Hello students. In the last video I discussed dual nature of electromagnetic radiations, photoelectric effect and atomic spectrum of hydrogen. Today I will discuss Bohr's model of an atom. ठीक है, नील बोर ने अपनी थ्योरी में अपने पोस्टुलेट्स दिए थे. We will discuss that. Postulate number 1 is an atom consists of a small, heavy and positively charged nucleus at the center. तो ये तो रदरफोर्ड मॉडल में भी था. ठीक है, ये तो आपने 9th क्लास में भी किया हुआ है रदरफोर्ड मॉडल. ठीक है, तो न्यूक्लियस जो होता है वो हैवी होता है और कम स्पेस ऑक्यूपाई करता है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है एंड इट इज इन द सेंटर एंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस. जो इलेक्ट्रॉन्स है वो उसके चारों तरफ घूमते हैं. ठीक है, इन द सर्कुलर ऑर्बिट्स. जब तक इलेक्ट्रॉन इन सर्कुलर ऑर्बिट्स में न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते रहेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स विल नॉट रिलीज एनर्जी. इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी रिलीज नहीं करेंगे. उनकी एक फिक्स्ड वैल्यू है एनर्जी की. ठीक है, ट्रैवल कर रहे हैं तो एनर्जी तो चाहिए, तो वो उसकी एक फिक्स्ड एनर्जी है और जब तक वो उसमें एनर्जी अपने लेवल में रहते हैं दे डोंट रिलीज एनर्जी. ठीक है, अभी ये पोस्टुलेट आएगा कि ये फिक्स्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी है और ये बहुत मेन पॉइंट है इसका बोर्स मॉडल का. Second postulate is as long as electron is revolving, it neither loses nor gains energy. अभी मैंने बताया जब ये रिवॉल्व करेंगे न्यूक्लियस के चारों तरफ, ये कोई एनर्जी रिलीज नहीं करेंगे, ना लूज करेंगे ना गेन करेंगे. ठीक है, और these orbits are called as stationary states और इनकी फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है. therefore these are also called as energy levels. ठीक है, these orbits are called stationary states. Each stationary state is associated with definite amount of energy and called as energy levels. तो इससे आगे पोस्टुलेट में हम करेंगे एनर्जी, कितनी एनर्जी है. जो हम डेफिनाइट वर्ड हमने अभी मैंने यूज किया है, ये डेफिनाइट वैल्यू है क्या एनर्जी. और ये जो फर्स्ट एनर्जी लेवल है जो न्यूक्लियस के पास वाला है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी एनर्जी डिफरेंट है. जो सेकेंड एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी एनर्जी डिफरेंट है. तो इट डिपेंड्स कि न्यूक्लियस से कितने डिस्टेंस के ऊपर इलेक्ट्रॉन है और क्या उसकी एनर्जी होगी. तो आगे के पोस्टुलेट में मैं आपको एंगुलर मोमेंटम और जो इनकी फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो हम किस तरीके से फाइंड करते हैं वो अभी हम डिस्कस करते हैं. नेक्स्ट पोस्टुलेट, पोस्टुलेट नंबर 3, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट. Greater the distance of the energy level from the nucleus, the more is the energy associated with it. इसका क्या मतलब है ये देखिए. This is nucleus. This is first energy level, second energy level, third energy level, fourth energy level. The value this is called as K, L, M and N. These are the energy levels. As the distance of the energy level increases from the nucleus, this is first energy level. हम इसके लिए वैल्यू ले लेते हैं. n is equal to 1, n is equal to 2, n is equal to 3, n is equal to 4. And the energy associated E1, E2, E3 and E4. तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है एनर्जी लेवल का न्यूक्लियस के साथ में उसकी एनर्जी भी इंक्रीज हो जाती है. तो E4 is more than E3, which is more than E2, which is more than E1. Clear? Now, the energy of different energy levels in the hydrogen is given by this formula. इसका डेरिवेशन है. ठीक है, डेरिवेशन थोड़ा हायर लेवल के उसमें है तो आपको डायरेक्ट फार्मूला ही यूज करना है. -2 pi square m e raised to the power 4 n square h square. h is the Planck's constant. लास्ट वाली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था. पाई की वैल्यू आपको पता ही है 22/7. m is the mass of the electron, ये भी कल की वीडियो में दिया था. एंड e is the charge present on the electron. ये सारी वैल्यूज जब हम पुट कर देते हैं, अच्छा n is for this energy level. For first energy level n की वैल्यू 1 है. For second energy level n की वैल्यू 2. For third 3 and for fourth 4 and so on. तो ये सारी वैल्यू जब हम पुट करते हैं तो दिस वैल्यू ऑफ एनर्जी कैन बी कैलकुलेटेड इन डिफरेंट यूनिट. दिस इज इन किलो जूल्स पर मोल. ठीक है, -1312 over n square किलो जूल्स पर मोल. नाउ इन द टर्म्स ऑफ जूल्स दिस इज -21.8 divided by n square into 10 raised to the power -19 and in the terms of electron volts. Clear? Now the next postulate is
An electron continues to move in a particular stationary state without losing energy. ये पहले भी पॉइंट 2-3 बारी मैंने बता दिया है. इनके लिए एक वर्ड और भी यूज होता है, नॉर्मल स्टेट और ग्राउंड स्टेट. ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन के लिए जो ग्राउंड स्टेट होती है वो स्टेबल स्टेट होती है. वो उसके अंदर विदाउट लूजिंग एनी एनर्जी वो उसके अंदर घूमता रहता है और वो कितने भी टाइम उसके अंदर रह सकता है. ठीक है, नाउ electron can revolve only in those orbits whose angular momentum is integral multiple of h over 2 pi. अब इस पॉइंट का क्या मतलब है? Angular momentum is given by the formula mvr. This is angular momentum. M is the mass of electron, v is the velocity of electron and r is the radius. ठीक है, जैसे ये न्यूक्लियस है तो कौन से एनर्जी शेल का हम एनर्जी शेल के इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम हम फाइंड कर रहे हैं. अगर हम फर्स्ट का कर रहे हैं तो ये वाला रेडियस हो जाएगा, सेकंड के लिए कर रहे हैं तो दिस विल बी द रेडियस, थर्ड के लिए कर रहे हैं तो दिस विल बी द रेडियस. ठीक है, दिस इज इक्वल टू NH over 2 pi. Again H is the Planck's constant and N for first energy shell 1, for second energy shell 2, for third energy shell this value is 3. ठीक है, तो फर्स्ट एनर्जी शेल के लिए परमिटेड वैल्यू कौन सी हो गई? H over 2 pi. सेकेंड एनर्जी शेल के लिए क्या हो गई? H over pi. 2 और 2 कट जाएगा. थर्ड एनर्जी शेल के लिए these are not equal. For third energy shell, the angular momentum will be 3h over 2 pi. तो जो फर्स्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे अगर उनका क्वांटम एंगुलर मोमेंटम h over 2 pi है तभी वो उस एनर्जी शेल के अंदर रह सकते हैं. ठीक है, सेकंड एनर्जी शेल के इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम अगर h over pi है तो वो सेकंड शेल में रह सकते हैं, अदरवाइज नहीं रह सकते. थर्ड एनर्जी शेल के लिए अगर एंगुलर मोमेंटम 3h over 2 pi है तो इलेक्ट्रॉन थर्ड एनर्जी शेल में रह सकते हैं, अदरवाइज नहीं रह सकते. तो इसका मतलब क्या हुआ? एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड. ठीक है, ओनली सर्टेन वैल्यूज आर परमिटेड. और वो हमें कहां से मिली है? इस वाले फार्मूले से हमें मिली है. दीज वैल्यूज आर परमिटेड. तो एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड. एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड. सिमिलरली जो हमने लास्ट पॉइंट किया था, पोस्टुलेट किया था, थर्ड पॉइंट एनर्जी वाला, एनर्जी इज आल्सो क्वांटाइज्ड. मैं एक बार फिर से आपको बता देती हूँ, एनर्जी लाइक एंगुलर मोमेंटम, एनर्जी इज आल्सो क्वांटाइज्ड. ओनली सर्टेन वैल्यूज ऑफ एनर्जीज आर अलाउड. यस, एज आई डिस्कस्ड इन द पॉइंट नंबर 3, the energy of an electron in an energy state in an energy level can be given by this formula. हमने ये सारी वैल्यूज पुट की, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट, वैल्यू ऑफ पाई, वी फाइंड दिस वैल्यू. ठीक है, अब हम इसके अंदर n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो -21.8 into 10⁻⁻19 joules per atom. When we put the value of n is equal to 2, the value will come -21.8 divided by 2 square into 10⁻⁻9 joule per atom. Similarly, for n is equal to 3, -21.8, 3 square into 10⁻⁻19 joules per atom. Only these values are permitted. तो जो फर्स्ट एनर्जी शेल में रहेंगे उनकी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ये होगी, जो सेकंड शेल में रहेंगे उनकी एनर्जी ये होगी, जो थर्ड शेल में रहेंगे उनकी एनर्जी ये होगी. ठीक है, तो आप कैलकुलेट करके देखेंगे तो E3, जैसे ये E3 इज मोर देन E2 मोर देन E1. तो लाइक एंगुलर मोमेंटम, एनर्जी इज आल्सो क्वांटाइज्ड. ओनली सर्टेन डेफिनाइट वैल्यूज ऑफ एनर्जी आर अलाउड. ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन की जिस एनर्जी शेल से एनर्जी मैच करेगी वो इलेक्ट्रॉन उसी वाले शेल में जाएगा. अगर किसी से मैच नहीं कर रही है तो फिर इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम के अंदर एग्जिस्ट नहीं करेगा, रहेगा ही नहीं. उसको एनर्जी अपनी कम करनी पड़ेगी या इंक्रीज करनी पड़ेगी. ठीक है, तभी वो उस एनर्जी शेल के अंदर आ सकता है, अदरवाइज वो नहीं आ सकता. तो एनर्जी एंड एंगुलर मोमेंटम बोथ आर क्वांटाइज्ड. ठीक है, ओनली सर्टेन फिक्स्ड वैल्यूज आर अलाउड. ओके, and now the last postulate of Bohr's atomic theory is, if energy is supplied to an electron, it may jump from ground state to ground state or normal state to higher level, and that higher level is called as
एक्साइटेड लेवल को डायग्राम से देखिए समझ आएगा जल्दी। दिस इज न्यूक्लियस, फर्स्ट एनर्जी शेल, सेकेंड एनर्जी शेल, थर्ड एनर्जी शेल, फोर्थ एनर्जी शेल। एनर्जी इज E1, E2, E3 एंड E4। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, ठीक है, फर्स्ट एनर्जी शेल के अंदर है। हमने एनर्जी सप्लाई की या उसने एनर्जी कहीं भी आउटर सोर्स से ले ली, तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और एनर्जी एब्जॉर्ब करके वो सेकेंड एनर्जी शेल में चला गया, ठीक है। तो अब ये तो ग्राउंड लेवल है और ये फर्स्ट एनर्जी शेल है, इसकी एनर्जी कम है, तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी लेनी पड़ेगी। इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब की और जितनी उसने एब्जॉर्ब उसको मिली है आउटर सोर्स से, जितनी उसने गेन की है वो केवल सेकेंड एनर्जी शेल के एनर्जी E2 की एनर्जी से वो मैच कर रही है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेकर जंप करके सेकेंड एनर्जी शेल में चला जाएगा। यहां पर एक बात ये ध्यान रखेंगे, इलेक्ट्रॉन जो E1 एनर्जी है वो E2 के बराबर एब्जॉर्ब कर लेगा तभी वो अपनी जगह छोड़ेगा। इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करता, इलेक्ट्रॉन जंप करता है, एनर्जी गेन की और वो ऐसे जंप करके सेकेंड में चला जाएगा, ठीक है। इसके अंदर ऐसा नहीं है थोड़ी सी मिल गई थोड़ा सा आगे चला गया इलेक्ट्रॉन, फिर थोड़ी सी एनर्जी मिल गई थोड़ा सा आगे चला गया, नो, इट इज नॉट अलाउड। जब उसे E2 के बराबर मिल जाती है या E3 के बराबर मिल जाती है, E4 के बराबर मिल जाती है, तो इलेक्ट्रॉन अपना लेवल छोड़कर और वो वहां तक उसमें जंप करके उस एनर्जी लेवल तक चला जाएगा। लेकिन हम जैसे हम इस वाले इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, इसने एनर्जी गेन की और ये सेकंड में पहुंच गया, ठीक है। तो इसने कितनी एनर्जी गेन की, E2 माइनस E1, डेल्टा E, चेंज इन द एनर्जी। ये जो एक्साइटेड लेवल है वो उसकी एनर्जी माइनस जो ग्राउंड लेवल की एनर्जी है उसके बराबर। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन का जो अपनी जगह है, जो उसको अपना घर मिला हुआ है, वो तो फर्स्ट एनर्जी शेल का मिला हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन वापस सेकेंड एनर्जी शेल से वापस आएगा जब उसकी जो एनर्जी है वो खत्म हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि उसने तो आउटर सोर्स से एब्जॉर्ब की। तो जब वो लोअर से हायर में जा रहा है तो एब्जॉर्ब कर रहा है, जब वो हायर से लोअर में आ रहा है तो एनर्जी को रिलीज कर रहा है। दोनों केसेस में डेल्टा ई विल बी सेम, बस वो चेंज हो जाएगा कि एक में एब्जॉर्ब कर रहा है, एक में वो एमिट कर रहा है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान करेंगे, इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करता, इलेक्ट्रॉन जंप करता है। और जो लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, उसके अंदर भी लाइंस मिल रही हैं, लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, बी फंड, तो वो लाइन इसी जंप की वजह से मिल रही हैं। उसके अंदर हमने क्या किया था, हाइड्रोजन को डिस्चार्ज ट्यूब में लिया था, उसके अंदर डिस्चार्ज पोटेंशियल हाई वोल्टेज ट्यूब के अंदर इलेक्ट्रोड्स के थ्रू हमने भेजी, ठीक है। तो हाइड्रोजन मोलिक्यूल ब्रेक हो गया एटम्स के अंदर, तो एटम जो इलेक्ट्रॉन थे उन्होंने एनर्जी गेन करके वो हायर में पहुंचे, ठीक है, फिर वो वापस आ रहे हैं। तो इसी वजह से हमें फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर नंबर ऑफ लाइंस मिली। अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो करता तो हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रम नहीं होता, हाइड्रोजन का कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता, जैसे विबग्योर के अंदर होता है, ठीक है। लेकिन एक्सपेरिमेंटल डेटा क्या क्या कह रहे हैं, लाइन स्पेक्ट्रम मिल रहा है, और वो लाइन स्पेक्ट्रम कैन बी एक्सप्लेन ओनली बाय दिस पॉइंट। क्लियर? नाउ वी विल डू द सेकंड न्यूमेरिकल। Calculate the wavelength of radiation emitted when an electron jumps from fifth energy level to second energy level in a hydrogen atom. So this is the nucleus, first, second, third, fourth and fifth. तो इलेक्ट्रॉन फिफ्थ एनर्जी लेवल से सेकंड में आ रहा है। दिस इज 1 2 3 4 5, यहाँ ये 5 है। इलेक्ट्रॉन इज जंपिंग फ्रॉम हेयर टू हेयर, ठीक है। तो डेल्टा ई क्या होगा, E5 माइनस E2, ओके। एनर्जी का अभी अभी मैंने आपको फार्मूला दिया था, -21.8 इंटू 10⁻⁻19 ओवर n स्क्वायर जूल पर एटम, ठीक है, जूल पर एटम। क्लियर? नाउ E5 आप निकालेंगे, -21.8 माइनस वैल्यू ऑफ E5 विल बी -21 point into 10⁻⁻19 divided by 5 square, and value of E2 -21.8 10⁻⁻19. Now you will find delta E5 -21.8 10⁻⁻19 minus 21.8. क्लियर? तो ये आप इसको सोल्व कर लीजिए। यू फाइंड दिस बाय कैलकुलेटिंग दिस वैल्यू 457.8 इंटू 10⁻⁻17 joules per atom. Now calculate the wavelength. Wavelength delta E is equal to h mu or hc over lambda. You know the value of Planck's constant.
You know the value of C? ठीक है, the value of Planck constant is this, value of C 3.0 into 10 raised to the power 8 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, तो H की वैल्यू पुट करिए, C की वैल्यू पुट करिए, डेल्टा E की वैल्यू यहां से आ गई. ठीक है, यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ वेवलेंथ. नाउ we'll do one or two more numericals. Now the next numerical, to which orbit the electron in the hydrogen atom will jump from ground level on absorbing 984 kilojoules per mole of energy. तो ground level है, ground level के लिए n की वैल्यू 1 हो गई. E1 is equal to -1312 n square, 1 का स्क्वायर 1 हो गया किलोजूल पर मोल. ठीक है, नाउ दिस इलेक्ट्रॉन गेन्स एनर्जी, तो ये गेन कर रहा है -1312 प्लस 984 kilojoules per mole of energy, and this energy this value comes -328 kilojoule per mole. Therefore n should be equal to -1312 over n square should be equal to -328 किलोजूल पर मोल, और इस साइड भी किलोजूल पर मोल है, एक कट जाएगा, दोनों साइड में माइनस भी कट जाएगा. यू फाइंड द वैल्यू ऑफ n. ठीक है, वैल्यू ऑफ n जो इसके अंदर आ रही है दैट विल बी 2. इट शुड कम 2. तो ये आप कैलकुलेट करके देखना, द वैल्यू ऑफ n विल बी 2. ओके, नाउ एक और क्वेश्चन करेंगे. Now the next question is, an electron in hydrogen atom jumps from fourth energy level to ground level. How many lines will appear in hydrogen spectrum? So this is the first energy level, second energy level, third energy level, fourth energy level. इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ग्राउंड लेवल से फोर्थ एनर्जी लेवल पर एनर्जी एब्जॉर्ब करके पहुंच गया, अब उसको वापस आना है. तो जो इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे नहीं है कि भैया किसी का ऑर्डर मान रहा है सीधा फोर्थ से फर्स्ट पे जंप कर जाएगा. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन इज लाइक अ चाइल्ड, बच्चे की तरह, वो अपनी मर्जी से जंप कर करके आ रहा है. ठीक है, तो जब वो फोर्थ से फर्स्ट पे आ रहा है तो फोर्थ से वो फर्स्ट पे डायरेक्ट आ गया, वो फोर्थ से थर्ड पे आया, फिर वो फर्स्ट पे आ गया, फिर ग्राउंड लेवल पे जंप कर गया, फोर्थ से वो थर्ड पे आके रुक गया. ठीक है, वो फोर्थ से सेकंड पे भी सेकंड पे आ गया. ठीक है, फिर वो फोर्थ से या थर्ड पे आया, थर्ड से फिर वो सेकंड पे आ गया. तो इस टाइप से 6 ट्रांजिशंस पॉसिबल हैं. तो हाउ मेनी नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस विल अपीयर इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम? इट कैन बी गिवन बाय सिंपल फार्मूला. नंबर ऑफ लाइंस अपीयर इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम n into n-1/2. ठीक है, तो अब इसके अंदर जैसे ये फोर्थ लेवल से हमसे इसने बोला ना, तो यहाँ पर वैल्यू 4 पुट करिए. 4 minus 1 3, तो 3 into 4 12 डिवाइडेड बाई 2 6 लाइन्स विल अपीयर. तो इसके अंदर मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन है, एंट्रेंस उसमें भी एग्जाम में भी पूछा जाता है, सीबीएसई में भी. ठीक है, तो यू कैन इजीली फाइंड द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन. तो ऐसा नहीं है कि हायर लेवल से वो ग्राउंड लेवल पे आ रहा है तो सीधा एक ही बारी जंप कर जाएगा. वो धीरे धीरे डिफरेंट एनर्जी लेवल पे जैसे जैसे उसकी एनर्जी कम होती जा रही है, तो या तो वो सीधा एक ही बारी में पूरी रिलीज कर देता है तो वापस आ जाएगा, या वो थोड़ी सी करता है, थर्ड पे आ गया, फिर सेकंड पे, लाइक दैट. तो 6 ट्रांजिशंस आर पॉसिबल. ओके, तो आज का बस वीडियो हम यहीं पे स्टॉप करते हैं. नेक्स्ट वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो.